एवरीवन, वेलकम बैक टू क्वेश्चन सीरीज। आज की क्वेश्चन सीरीज है केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम की क्वेश्चन सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एमंग द फॉलोइंग द वीकेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस। तो ब्रॉन्स्टेड बेस की अगर हम बात करें तो ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होता है, अगर कोई भी स्पीशीज प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखता है तो उसे क्या कहते हैं, ब्रॉन्स्टेड बेस। द स्पीशीज एक्सेप्ट प्रोटॉन आर कॉल्ड ब्रॉन्स्टेड बेस एंड डोनेट प्रोटॉन आर कॉल्ड ब्रॉन्स्टेड एसिड। तो यहाँ पर आपके सामने ये प्रश्न होगा कि कौन सी स्पीशीज ऐसी होगी जो प्रोटॉन को क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी। तो प्रोटॉन एक्सेप्टेड द ब्रॉन्स्टेड बेस। तो ब्रॉन्स्टेड बेस यहाँ पे कौन है, प्रोटॉन एक्सेप्टर की बात करेंगे। बताओ एस प्लस, प्रोटॉन मतलब एस प्लस, दैट इज हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पर एस प्लस कौन एक्सेप्ट करेगा, जो जितना फास्ट एक्सेप्ट करेगा वह उतना ज़्यादा क्या होगा, ब्रॉन्स्टेड बेसिस होगा। तो यहाँ पे प्रश्न होता है कि जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आपको दिख रहा है, इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन होगा। अब ये क्या इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा। तो बताओ किसमें एबिलिटी ज़्यादा होगी फास्ट एक्सेप्ट करने की, मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाने की एबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। फिर क्या होगी, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाने की होगी। और फिर क्या होगी, अगर देखा जाए तो फिर आपकी होगी हाइड्रोजन ब्रोमाइड की होगी, और फिर होगी हाइड्रोजन आयोडाइड की होगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा बहुत फास्ट जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा वो कौन होगा, फ्लोराइड होगा, दैट इज फ्लोराइड माइनस होगा। तो जिसमें प्रोटॉन एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वह क्या होगा, ज़्यादा क्या करेगा, ब्रॉन्स्टेड बेस का काम करेगा। लेकिन यहाँ पर दिया गया वीकेस्ट, तो इसमें वीकेस्ट बेस की बात कर रही है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोराइड क्या होगा आपका, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन आयोडाइड में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो आयोडाइड होता है ये क्या करता है, इसमें प्रोटॉन एक्सेप्टेबिलिटी क्या होती है, लेस होती है। अगर प्रोटॉन एक्सेप्टेबिलिटी लेस होगी तो किस में जाएगा, वीकेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस में जाएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनने वाला है वो ऑप्शन हमारा कौन राइट होगा, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो कुछ सॉल्ट दिए गए हैं और आपसे पूछे जा रहे हैं कि सॉल्ट का पीएच क्या है, हाईएस्ट है। तो उस सॉल्ट का पीएच हाईएस्ट होगा जो सॉल्ट किसका बना हो, बिग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बना हो। वह सॉल्ट ज़्यादा पीएच रखेगा जो किसका बना हो, बिग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बना हो। तो जनरली आप हमेशा जानते हो सॉल्ट के लिए पीएच के लिए अगर बात करें तो जो बिग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का जो साल्ट होता है उसका पीएच क्या होता है, मोर देन 7 होता है। सेकेंड सिचुएशन क्या होता है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और क्या हो, बिग बेस का साल्ट हो तो उसका पीएच क्या होता है, लेस देन 7 होता है। अगर क्या हो, अगर तीसरा ऑप्शन में बता रहा हूँ, अगर वो क्या हो, स्ट्रॉन्ग एसिड का हो और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट हो तो उसका पीएच कितना होता है, 7 होता है। और 4 में आप बता जाता हूँ, अगर वो क्या हो, बिग एसिड का हो और बिग बेस का हो तो ऐसे सिचुएशन में भी क्या होता है, पीएच 7 दैट इज न्यूट्रल होता है। ये न्यूट्रल की बात कर रहा है, ये बेसिक की बात कर रहा है, एसिडिक की बात कर रहा है, न्यूट्रल भी होता है। और वो डिपेंड करेगा के ए एंड के बी पर डिपेंड करता है। अगर के बी बराबर होगा तो न्यूट्रल में जाएगा। अगर के दैट इज डिसोसिएशन एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा होगा किससे, बेस से, तो एसिडिक हो जाएगा। अगर क्या होगा, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट लेस होगा इससे बेस से, तो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ऐसा होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस कर दें, अगर इसको हम वाटर में डिजॉल्व करें, एक बार सोल्यूशन में देखें तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा HCl और NaOH, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जिसका पीएच 7 होगा। अब अगर मैं दूसरा पोटेशियम क्लोराइड को भी देखूं तो ये भी क्या बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही बनाएगा और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जो भी ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड और क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अब दूसरा क्या होता है, अगर हम इसको हाइड्रोलाइज करें तो ये क्या बनाता है, आप खुद सब सकते हैं, ये बनाता है कार्बोनिक एसिड, दैट इज H2CO3 बनाएगा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसमें जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं 2 मोल होते हैं और 2 मोल वाटर यूज़ किया जाता है। तो इसका मतलब जो कार्बोनिक एसिड होता है वो वीक एसिड होता है, और जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो इस सिचुएशन देखा जाए, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस यही है
वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस यही है। इसको भी देख लेते हैं। अगर इसको हम एस्टम डिजॉल्व करेंगे तो इसमें क्या होगा बताओ, हाइड्रोलाइसिस होगा। जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो केटानिक पार्ट कौन होगा, NH4, जिसके साथ क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। एनानिक पार्ट Cl होता है, जिसके साथ क्या आ जाएगा, HCl आएगा। तो ये आपका क्या होता है, ये वीक बेस होता है और ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। लेकिन हमारा क्या है, पीएच ज़्यादा किसके लिए होता है, जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो। तो जो हमारा ऑप्शन दिख रहा है वो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन हमारा क्या है, राइट है, जो कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बना है। और आपसे पूछा गया है हाईएस्ट पीएच किसका है, तो हाईएस्ट पीएच आपका सी ऑप्शन का होगा। एमंग द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड द वन विच इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ KSP एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। KSP मतलब होता है सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट। तो सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट आपको बताना है एल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड की। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए अगर हम बात करें तो एल्कलाइन अर्थ मेटल जो आपका जैसे ये बेरिलियम डबल प्लस होता है, फिर क्या होता है, बेरियम डबल प्लस होता है, और जो हाइड्रोक्साइड होता है, ये हाइड्रोक्साइड के लिए अगर मैं बात करूँ तो टॉप टू बॉटम चलने पर एल्कलाइन अर्थ मेटल जो हाइड्रोक्साइड होते हैं उनकी सॉल्बिलिटी इंक्रीज करती है। उनकी सॉल्बिलिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। अगर उनकी सॉल्बिलिटी इंक्रीज कर रही है उसका रीज़न क्या है, तो सॉल्बिलिटी इंक्रीज करने का रीज़न ये होता है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेरिलियम की जो साइज होती है, यहाँ पे जो होता है हाइड्रोक्साइड भी क्या होता है, एक छोटी साइड का एनायन होता है, और ये बेरिलियम भी क्या होता है, छोटी साइड क्या होता है, केटायन होता है। लेकिन हमारा बेरियम जो होता है वो बड़ी साइड का केटायन होता है, और हाइड्रोक्साइड क्या होता है, छोटी साइड क्या होता है, एनायन होता है। तो मैं आपको सिंपली बताना चाहता हूँ, जहाँ साइज का डिफरेंस ज़्यादा होता है वहाँ पे क्या होती है, सॉल्बिलिटी ज़्यादा होती है। तो बताओ जो बेरियम हाइड्रोक्साइड होगा, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड में साइज का डिफरेंस ज़्यादा होगा, ये मोर सॉल्युबल होगा, मोर सॉल्युबल होगा। और जब मोर सॉल्युबल होता है जिसमें सॉल्बिलिटी ज़्यादा होती है, जब सॉल्बिलिटी ज़्यादा हो, जिसको हम ब्रेक करके देखें तो इसमें अगर मान लो ये क्या है हमारा MOS ट्वाइस है, अगर हम इसको ब्रेक करके देखें तो M पर क्या होगा, डबल प्लस होगा, प्लस क्या होगा, 2OH माइनस होगा। अगर हम इसकी सॉल्बिलिटी देखेंगे तो जिसमें सॉल्बिलिटी जो KSP होता है, उस KSP को देखा जाए, ये S होता है, ये क्या होता है, 2S होता है। तो इसकी जो KSP अगर हम चेक करें तो हमें क्या मिलेगा, 4SQ मिलेगा। इसको सॉल्व करके हम देखेंगे 4SQ मिलेगा। तो 4SQ जो हमें सॉल्बिलिटी मिल रही है, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट जो मिल रहा है, KSP जो हमें मिल रहा है, ये वैल्यू, ये KSP की जो वैल्यू है वो टॉप टू बॉटम चलने पर क्या होगी, सॉल्बिलिटी जब बढ़ेगी, दैट इज जब ये सॉल्बिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, तो KSP भी बढ़ जाएगी, KSP बढ़ जाएगी। लेकिन ये पूछा क्या गया है कि लोवेस्ट वैल्यू ऑफ KSP, तो लोवेस्ट वैल्यू ऑफ KSP क्या होगी, जिसकी सॉल्बिलिटी कम होगी। तो बताओ किसकी सॉल्बिलिटी कम होती है, तो सबसे कम सॉल्बल जो होगा, जिसमें साइज का डिफरेंस सबसे कम होता है, वो क्या होता है, बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड। तो बेरिलियम का जो हाइड्रोक्साइड होता है वो क्या होता है, लेस सॉल्बल होता है, क्या होता है, लेस सॉल्बल होता है। और जब ये लेस सॉल्बल होगा तो उसकी जो KSP होगी वो भी क्या होती है, लेस होती है। तो KSP जो लेस होगी वो किसकी होती है, वो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की होती है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड KSP लेस होती है। सॉल्बिलिटी ऑफ M2S salt is 3.5 × 10⁻⁶. देन फाइंड द आउट ऑफ सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट। आपको पूछा गया सॉल्बिलिटी, अगर मान लो हम इस M2S को लिखें तो M2S 1 मोल क्या करेगा, M2, ये 2M प्लस में जाएगा, 2M प्लस, और प्लस क्या होगा, H2 माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा। अब होता क्या है, अगर इसकी सॉल्बिलिटी देखी जाए, बताओ कितने मोल है, 2 मोल, तो कितना सॉल्बल हुआ, 2 मोल सॉल्बल हुआ, और कितना मोल सॉल्बल हुआ, S मोल सॉल्बल हुआ। तो KSP अकॉर्डिंग हम लिखना चाहते हैं, KSP इक्वल टू क्या होता है बताओ, मोल ऑफ M प्लस कितने बताओ, 2 है, और आपका क्या होगा, इसमें कितने मोल ऑफ क्या है, H2 माइनस के 1 है। अब इस वैल्यू को हम रख दें, बताओ ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2S होगी, और 2S का क्या होगा, मोल 2 होगा, और ये क्या होगा, S होगा। अगर इसको हम सॉल्व करें कितना होगा, 2 दूनी 4, S², इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 4S² × S, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 4S³ 4S³ हो गया KSP। अब ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, KSP आपको मिल रहा है 4S³, तो 4S³ का मतलब क्या है, यस हमें कितना मिला बताओ, यहाँ पर क्या सॉल्बिलिटी आपको मिली 3.5 × 10⁻⁶. तो हम इसको लिख सकते हैं 3.5 × 3.5 × 3.5 इंटू लिख सकता हूँ 10 पावर क्या हो जाएगा बताओ, मतलब अगर 10⁻⁶ × 10⁻⁶ × 10⁻⁶ कर दो कितना हो जाएगा, -18 हो जाएगा, -18 हो जाएगा।
देखो पावर को मैं अलग कर दिया, ये क्या होगा, क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ ये वैल्यू 3 बार रिपीट हुई क्योंकि ये एस क्यूब है, तो यहाँ पर हम इसको इस जर्नी को लिखना चाहते तो ऐसे लिख सकते थे 4 × 3 पावर 5 × 10 पावर -6 का होल क्यूब। अब ये वैल्यू ऐसे लिखी गई। अब इस वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू में क्या मिलेगी, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगी 171.5 × 10 पावर -18 मिलेगी। कितनी मिलेगी, 18 मिलेगी। अब आप खुद समझ सकते हैं ये 3 बार है, 3 बार ये -18 है। अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो इस वैल्यू को अगर हम और ईजी वे में लिखना चाहें तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं, बताओ 171 को हम लिख सकते हैं, क्या बताओ, इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं 1.71 इंटू क्या हो जाएगा 10 पावर 2 का फिर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ -2 क्या होगा घट जाएगा, वो 10 पावर 2 प्लस होता है तो यहाँ पर हो जाएगा 10 पावर -16 हो जाएगा। अब ये 10 पावर -16 जो होगा वो किसकी वैल्यू की इक्वल है, जो कि हमारे ऑप्शन दिख रहा होगा, बी ऑप्शन हमारा क्या दिख रहा है, राइट दिख रहा है। क्या दिख रहा है, राइट दिख रहा है। वी नो दैट द रिलेशनशिप बिटवीन केसी एंड केपी, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन फॉर द रिएक्शन। आपको यहाँ पर ये केपी और केसी का रिलेशनशिप होता है, केपी इक्वल टू केसी RT पावर डेल्टा एन। अब आपको इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन पूछा जा रहा है, तो एक्चुअली डेल्टा एन होता क्या है, डेल्टा एन इक्वल टू होता है गैसेस मोल ऑफ प्रोडक्ट, गैसेस मोल ऑफ प्रोडक्ट आप लिख सकते हैं, मतलब आप NP दिखा सकते हैं। गैसेस मोल ऑफ प्रोडक्ट का मतलब होता है NP माइनस NR, गैसेस मोल ऑफ रिएक्टेंट, मतलब गैसियस मोल हो। तो बताओ इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है अमोनिया भी गैस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी गैस है। बताओ 1 मोल अमोनिया 1 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कुल कितने मोल हो गए बताओ, 2 मोल हो गए। बताओ कुल कितने मोल हो गए, 2 मोल प्रोडक्ट के हो गए। जो रिएक्टेंट हमारा अमोनियम क्लोराइड वो सॉलिड है, तो ये गैसेस मोल के लिए बात कर रहा है, प्रोडक्ट में कितना मिल गया 2, लेकिन रिएक्टेंट सॉलिड है, गैस है ही नहीं, तो वहाँ क्या हो जाएगा 0। जब इसका हम लोग सोल्यूशन करें क्या आएगा 2, तो हमें डेल्टा एन कितना मिलेगा 2। तो 2 मतलब आप ऑप्शन चेक कर लें, इसमें जो ऑप्शन हमारा राइट होगा क्या होगा, 4 ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एट 500 केल्विन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज 5। तो यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए जो केसी की वैल्यू क्या है 5 है। व्हाट वुड बी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी फॉर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए आपको केसी पूछा जाए, इस रिएक्शन केसी दिया गया। बताओ एक्चुअली केसी इक्वल टू क्या होता है, एक्चुअली केसी इक्वल टू अगर आपको पता होगा तो केसी इक्वल टू होता है, केसी इक्वल टू एक टू मास ऑफ प्रोडक्ट 1 एक टू मास ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या बताओ हाइड्रोजन आयोडाइड है, एक टू मास ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड अपॉन एक टू मास ऑफ क्या बताओ हाइड्रोजन, कितने मोल हैं, हाफ मोल, आयोडीन के भी कितने मोल हैं, हाफ मोल है। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या होती है कि अगर मान लो सेकेंड के लिए अगर हम प्रश्न करें तो बताओ सेकेंड क्या होगा, अगर चलो मान लो इसको हम केसी डॉट कर दें तो केसी डॉट का क्या होगा बताओ, एक टू मास ऑफ क्या होगा बताओ H2 होगा और एक टू मास ऑफ क्या होगा I2 होगा, अपॉन क्या होगा बताओ एक टू मास ऑफ क्या होगा हाइड्रोजन आयोडाइड होगा। ये कितने मोल है बताओ 2 मोल। तो सबसे पहले हम केसी और केसी डॉट को चेक करते हैं। तो बताओ केसी डॉट इज इक्वल टू, हमें केसी डॉट निकालना, बताओ क्या करना होगा। अगर इस केसी को हम क्या करते हैं 1/केसी कर दें तो ये वैल्यू क्या होगी, हाइड्रोजन आयोडीन की क्या होगी ऊपर हो जाएगी, हाइड्रोजन आयोडीन नीचे हो जाएगी। और ये ध्यान दें कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड 1 मोल है, यहाँ पर 2 मोल है, यहाँ कितना मोल है 1 मोल है, और हाइड्रोजन कितने हैं 1 मोल है, यहाँ कितने हैं हाफ मोल है। तो बताओ अगर हम इसको लिखना चाहें, बताओ अगर केसी डॉट को अगर हम पाना चाहें बताओ क्या कर दें 1/केसी कर दें। तो 1/ जब केसी करके फिर इसको क्या कर दें बताओ स्क्वायर कर दें, क्या कर दें स्क्वायर कर दें। तो इसका मतलब अगर इसको 1/केसी अगर इस वैल्यू को हम करके स्क्वायर कर दें तो केसी डॉट क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। और आपको केसी की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई बताओ, वो केसी की वैल्यू आपको दी गई है 5। तो बताओ केसी की वैल्यू जब 5 दी गई तो हम लिख सकते हैं 1/5 का क्या होगा स्क्वायर होगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/25 हो जाएगी। तो 25 जो हम सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 0.04 वैल्यू हो जाएगी, 0.04 वैल्यू हो जाएगी। और जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा बताओ, जो हमारा ऑप्शन होगा वो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है 0.04 क्या है राइट है, क्या है राइट। एसिडिटी ऑफ बोरान ट्राइफ्लोराइड कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट। तो जो आपकी एसिडिटी होती है बोरान ट्राइफ्लोराइड को उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। बोरान ट्राइफ्लोराइड होता क्या है, बोरान ट्राइफ्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस मॉलिक्यूल होता है। अब वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस मॉलिक्यूल होता है, बताओ इसके पास क्या होता है एक ऑर्बिटल बैकेंड होता है, आपको कितने इलेक्ट्रॉन रखता है 6 रखता है। बताओ कोई भी मॉलिक्यूल अपने ऑर्बिटल को कंप्लीट करना चाहेगा तो बताओ इसके पास क्या एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एबिलिटी होती है। तो अब जब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है तो अपने ऑर्बिटल क्या करता है कंप्लीट करता है।
तो कंप्लीट ऑक्टेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन पे शिफ्ट होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर एक्सेप्टर को हम क्या बोलते हैं, लेविस कॉन्सेप्ट में एसिड बोलते हैं। तो लेविस कॉन्सेप्ट ये एसिड हो जाएगा। अब प्रश्न होता है कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जिसको वाटर में डिजॉल्व करो एस प्लस दे। बताओ एस प्लस तो इसमें है ही नहीं, इसमें कोई एस प्लस है क्या, नहीं है। नाउनेस क्या होता है, ब्रोंस्टेन लोरी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो क्या करता हो, प्रोटॉन को डोनेट करता हो। तो यहाँ पे कोई प्रोटॉन है नहीं, प्रोटॉन दैट हाइड्रोजन आयन इसमें कोई है ही नहीं। तो इसलिए जो हमारा जो ऑप्शन होगा कौन होगा, थर्ड होगा, लेविस कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा, राइट होगा। Ka1, Ka2 and Ka3 are the respectively आंसर कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन Ka1, Ka2 एंड Ka3, मतलब आपको ये रिएक्शन दिया गया है। तो इसका अगर हम लिखना चाहें तो Ka1 क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट H प्लस और क्या होगा HS माइनस अपॉन क्या होगा बताओ, इसको लिख सकते हैं एक्टिव मास ऑफ H2। यस। अब दूसरा प्रश्न क्या होता है कि अगर मुझे K2 लिखना हो तो क्या होगा बताओ, इसका K2 अगर हम लोग लिखेंगे तो इसका K2 इज इक्वल टू हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट क्या है H प्लस है, अपॉन क्या है H2 माइनस है, अपॉन हो जाएगा आपका HS माइनस। ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया, सेकेंड हो गया। चलो थर्ड को देखते हैं। तो जो आपका Ka3 है, तो Ka3 को देखें, एक्टिव मास ऑफ क्या है बताओ, हाइड्रोजन आयन है, H प्लस है, कितने मोल है, 2 मोल है। H2 माइनस कितने हैं बताओ, 1 मोल है, अपॉन क्या है बताओ, H2S है, H2S। इक्वेशन क्या हो गया, थर्ड। अब आपसे पूछा जा रहा है कि Ka1, Ka2 Ka3 में क्या रिलेशन है, तो बताओ ये रिलेशन क्या होगा। तो सबसे पहले आपको बस ये क्लियर करना है कि क्या इसमें क्या कर दिया जाए कि एक दूसरे के रिलेट हो जाए। तो सबसे पहली बात ये होती है कि इसको जोड़ दिया जाए, इसे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में जोड़ दिया जाए, तीसरे बराबर हो जाए, या तीसरे में दूसरे घटा दिया जाए। तो आपको एक कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर होता क्या है, अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ। दैट इज अगर मैं कर रहा हूँ कि A1 इंटू क्या कर दूँ, कि A2 कर दूँ, तो हमें क्या मिलेगा बताओ, K1 की वैल्यू क्या है, H प्लस है, और क्या है ये बताओ, HS माइनस है, अपॉन क्या बताओ, एक्टिव मास ऑफ H2S है, इनटू क्या है बताओ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस है, H2 माइनस है कॉन्सेंट्रेशन, अपॉन क्या है, एक्टिव मास ऑफ HS माइनस। अब बताओ इसको जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बताओ ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर इसको हम देखें तो एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। कौन सी कैंसिल, HS माइनस कैंसिल हो जाएगी। बताओ हमें मिलेगा क्या, H प्लस H प्लस इधर है तो क्या हो जाएगा बताओ, H प्लस का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या होगा बताओ, H2 माइनस होगा, अपॉन क्या है बताओ, H2S मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, H2S मिलेगा। और जो किसके इक्वल मिल रहा है बताओ, A3 के इक्वल है। K3 क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब ये वैल्यू किसकी है, K3 की है। तो इसका मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो Ka1 होगा इंटू Ka2 जो होगा, Ka1 इंटू K2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Ka3। क्या लिख सकते हैं, Ka3। तो आपका जो ऑप्शन होगा, इसमें आपको ऑप्शन चेक करना होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट राइट हो जाएगा। Ka3 इज इक्वल टू K1 इंटू क्या होता है, Ka2 होता है। ये आपका ऑप्शन होगा। रिएक्शन हाइड्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस रिएक्ट टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड, द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी डेल्टा G इज मोर देन 0, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वुड बी। तो गैस फ्री एनर्जी के स्पेक्ट्रम में बात करना चाहता हूँ, जो डेल्टा G स्टैंडर्ड होता है, अगर ये 0 हो जाए तो ऐसे सिचुएशन में जो आपकी K वैल्यू होती है कितनी हो जाती है, 1। अगर डेल्टा G स्टैंडर्ड की वैल्यू क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, दैट इज मोर देन 0 हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में K की वैल्यू क्या हो जाती है, लेस देन 1। क्या जाती है, लेस देन 1 हो जाती है। और जो डेल्टा G स्टैंडर्ड की वैल्यू क्या होती है, अगर निगेटिव हो जाए, दैट इज लेस देन 0 हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में K इज मोर देन 1 होता है। K इज मोर देन 1 होता है। ये 3 टर्म आपके दिमाग में होने चाहिए। तो इस टर्म को अगर हम यूज़ करें तो क्या दिखाया गया, मोर देन 0। अगर मोर देन 0 है तो इसका मतलब आप खुद समझ सकते हैं पॉजिटिव होगी, 0 से बड़ी होगी। अगर 0 से बड़ी होगी तो पॉजिटिव होगी, तो K की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। तो छोटी जब होगी K इज लेस देन 1, दैट इज हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द pH ऑफ ए 10⁻⁻10 मोलर NaOH सॉल्यूशन इज नियरेस्ट टू। तो यहाँ पर आपको ये जानना होगा, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये डिसोसिएट हुआ होगा सोडियम आयन
और प्लस OH माइनस आयन। तो यहाँ पे क्या होगा, OH माइनस आयन, अगर ये कितना पूरा टोटल ओवरऑल डिसोसिएट होगा -10, ये ओवरऑल जब डिसोसिएट होगा तो ये कितना बन जाएगा 10 पावर -10 मोलर होगा। और हमें पता है POH जो होता है वो क्या होता है, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहाँ पे हम वैल्यू लिख सकते हैं माइनस लॉग क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है बताओ, 10 पावर -10। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा क्या बताओ, ये 10 हो जाएगा, 10 log 10 हो जाएगा। अगर 10 log 10 को देखें, log 10 वैल्यू 1 होती है तो वैल्यू क्या हो गई 10 हो गई। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, POH में क्या मिल गया 10 मिल गया। अब एक्चुअली हम लोग जानते हैं क्या है, PH प्लस POH इक्वल टू क्या होता है 14 होता है। बोलो होता है कि नहीं। हमें क्या फाइंड करना है, PH फाइंड करना है। तो PH इक्वल टू क्या होगा 14 माइनस POH होगा। तो यहाँ पे क्या होगा 14 माइनस हम क्या लिखेंगे, PH कितना है हमारा, बोलो PH हमारा है 10। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 14 माइनस 10 अगर हम लोग कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4। 14 माइनस 10 मतलब आंसर में मिल जाएगा 4। तो जो हमारा ऑप्शन होगा 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जो कि हमारा ऑप्शन कौन है, सी ऑप्शन हमारा क्या है, राइट है।